आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के माननीय गतिशील व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी, मुख्य सचिव प्रमुख शासन सचिव गृह विश्वविद्यालय के कुल सचिव, अन्य अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद तथा प्रबंधन बोर्ड के सदस्यगण, संकाय सदस्यगण, शिक्षकगण, विद्यार्थियों, मीडिया के प्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दंडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर के स्थापना दिवस पर आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं और विशेष रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी को इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने जोधपुर में इस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और भविष्य में भी इसको और आगे बढ़ाएंगे ताकि देश के उत्कृष्टतम विश्वविद्यालय में ये लोगों के बीच में जाना जा सके। यह समय ऐसा है कि जब देश भर में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित नई चुनौतियां उभर कर सामने आ रही हैं। अपराधों के नए स्वरूप, नई प्रौद्योगिकियां और समुदायों के साथ बदलते संबंध पुलिस के कामकाज को बहुत अधिक प्रभावित कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही पुलिस से अपेक्षाएं भी पहले से कई गुना बढ़ गई है। इसलिए मेरा यह मानना है कि नई पुलिसिंग रणनीतियों पर इस समय गंभीर चिंतन और मनन की आवश्यकता है। देश में पिछले कुछ समय के दौरान विभिन्न विषयों पर केंद्रित विश्वविद्यालय खोले जाने की सुगत पहल हुई है। यह दौर विशेषज्ञता का ही है। किसी एक विषय पर केंद्रित ज्ञान के विभिन्न आयामों और समय संदर्भ की चुनौतियों के लिए यह जरूरी भी है कि नई पीढ़ी शिक्षण की ऐसी परंपरा से जुड़े। और ये कोरोना काल तो नवाचार का एक अद्भुत अवसर उपलब्ध कराया है और इसलिए इस समय तो नवाचार ही प्रमुखता से लोगों के सामने उभर करके आया है। यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि देश में विभिन्न विषयों के 1000 से अधिक विश्वविद्यालय इस समय हैं, परंतु पेशेवर दक्षता को ध्यान में रखते हुए देश में 2 ही प्रमुख विश्वविद्यालय इस समय हैं। पहला गुजरात का रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय और दूसरा राजस्थान का आपका यह सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दंडिक न्याय विश्वविद्यालय। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने वहाँ पहले पहल पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वही कार्य हमारे आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी ने भी किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ इस पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की है ताकि इसके माध्यम से जिस प्रकार से आपने अपने उद्बोधन में वर्णन किया कि अपराधों को कैसे नियंत्रित किया जा सकते, सही माने में अपराधों के प्रति जो FIR दर्ज होनी चाहिए होती रहे, उसको उपेक्षित न किया जाए। लगातार आप बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अनेक प्रकार के ज्ञान का वर्धन करते हुए इस चीज को समाप्त करने की दिशा में प्रयत्न किया जा सकेगा। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इन विश्वविद्यालयों को और बढ़ाने में, यानी गुजरात का तो किया ही उन्होंने, यहाँ इस विश्वविद्यालय को भी आगे बढ़ाने में जो भी सहयोग की उनसे अपेक्षा की जाएगी निश्चित रूप से प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पुलिस आंतरिक सुरक्षा के लिए देश भर में लाखों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। उनकी पेशेवर दक्षता के और पुलिस विषयों के गहन अनुसंधान और शोध की दृष्टि से इन विश्वविद्यालयों को मैं बेहद उपयोगी मानता हूं। मैं चाहता हूं कि पुलिस विश्वविद्यालय पुलिसिंग, सुरक्षा और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान के साथ ही एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए कार्य करे। इनमें पुलिस के पेशेवर, शिक्षाविद,
और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े युवा लोकतांत्रिक जीवन के उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करने हेतु अपनी सेवाएं दें। तेजी से बदलते हुए अपराध परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इसी के अनुरूप इनमें अध्ययन अध्यापन को विकसित किए जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं पुलिस विश्वविद्यालय पुलिस के उत्कृष्टता के लिए आधारभूत ज्ञान प्रदान करने का बड़ा केंद्र बने। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन के इस केंद्र में विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अध्यापन के साथ साथ समाज के व्यवहारिक ज्ञान से भी अवगत कराए जाने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति से जुड़े जीवन मूल्यों की सीख पुलिस में जाने वालों को कैसे मिले, इसके लिए भी विश्वविद्यालय कार्य करे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत सुंदर कविता है निवेदन। मैंने जितनी बार भी इसे पढ़ा मन प्रसन्न हुआ है। आज इस अवसर पर उनकी इस कविता की पंक्तियां विशेष रूप से मुझे याद आ रही हैं। उन्होंने लिखा है, दो मुझे शक्ति इतनी कि सफल हो जाए सेवा, मैं कभी दबाऊं नहीं अकिंचन जन को, बलशाली से मैं कभी न डर भय पाऊं, हे नाथ निवेदन ही शेष है मेरा। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ये निवेदन नाम की कविता में लिखा था। पुलिस का काम बगैर किसी भेदभाव के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी है। आम जन की सुरक्षा, अपराधियों में भय का जो पुलिस का नारा है उसका मूल भी यही है कि आम लोगों को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हुए अपराधियों में ऐसा भय पैदा किया जाए कि वे अपराध करने से डरे। पर यह तभी हो सकता है जब हम स्वयं निष्पक्ष हों, बलशाली से डरे नहीं, और अनैतिक कोई है तो उससे किसी भी कीमत पर झुके नहीं। ये जो अभी आज संविधान का उद्देशिका और मूल कर्तव्य का मैंने वाचन किया है, ये इसी बातों से ठीक होगा अगर उसको व्यवहारिक जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास किया जाएगा। और आपके माध्यम से, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अगर इसको जो भी शिक्षार्थी होंगे उनके अंदर आत्मसात कराने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो अपेक्षा मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त की है, जो अपेक्षा आम जन की हम सबों से है, ये निश्चित रूप से पूर्ण हो सकेगी और सफलीभूत हो सकेगी। पुलिस विश्वविद्यालय की बड़ी भूमिका पुलिस सुधार, कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पेशेवर समझ विकसित करना है। मेरा यह सुझाव है कि विश्वविद्यालय के तहत मानव व्यवहार प्रबंधन, आधुनिक तकनीक के समुचित उपयोग, आपदा प्रबंधन, अपराध मनोविज्ञान आदि के बारे में युगानुकूल जानकारियां प्रदान करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम निर्माण कर शिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य करते यह विश्वविद्यालय पुलिस की भविष्य की चुनौतियों को समझते हुए कार्य करे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती साइबर अपराधों से लोगों को बचाने की है। पुलिस विश्वविद्यालय इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। पुलिस विश्वविद्यालय को चाहिए कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित गहनतम शिक्षण प्रशिक्षण की नवीनतम तकनीक पर वो कार्य करे। इस समय में अपराधी अवैध उत्पादों और सेवाओं के भुगतान के लिए डिजिटल मुद्राओं के उद्भव का लाभ उठा रहे हैं। इस दृष्टि से साइबर मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए युग का आरंभ हो चुका है। साइबर क्राइम में रुझान, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल और डार्क वेब में ड्रग्स की बिक्री ने नई पुलिस पद्धतियों को जन्म दिया है। हमारे राज्य के पुलिस कर्मियों को भी इस बारे में अद्यतन रखना पुलिस विश्वविद्यालय का दायित्व है। इसलिए पुलिस विश्वविद्यालय को अपने सभी पाठ्यक्रमों में सुरक्षा, विधि एवं अपराध शास्त्र के सर्वमान्य सिद्धांतों के साथ ही पुलिस द्वारा अपनाए जा रहे नवाचारों को भी समाहित करना होगा। इसी तरह संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष पाठ्यक्रम पुलिस विश्वविद्यालय को
विकसित करने चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि पुलिस विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों के ऐसे विशेषज्ञों की अतिथि अध्यापन सेवाएं लें जो व्यावहारिक रूप में साइबर अपराध, संगठित अपराध और नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों को प्रभावी रूप में अंजाम दे रहे हैं। लंबे समय तक हमारे देश में ब्रिटिश सरकार अपने यहाँ पुलिस का उपयोग लोगों की आवाज को कुचलने, उनका दमन करने और शोषण करने के लिए करती रही है। इसलिए भारतीय पुलिस की छवि आरंभ से ही हमारे यहाँ बेहद खराब रही है। यह खराब छवि अभी तक वैसे ही बहुत से स्तरों पर चली आ रही है। मुझे लगता है इस छवि को बदलने की जरूरत है। पुलिस अपराधों की रोकथाम के साथ ही समाज हित में भी बहुत से कार्य करती है। कोविड में पुलिस ने देश भर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संकट के इस दौर में लॉकडाउन की पालना कराने, कोविड से बचाव के लिए चलाए जागरूकता अभियान में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई है। मैं समझता हूं आम जन में पुलिस की सकारात्मक छवि का प्रसार होना चाहिए। पुलिस विश्वविद्यालय इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैं प्रस्तावित करता हूं कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इस तरह के पाठ्यक्रम बनाएं जिनसे पुलिस की सामाजिक हित की छवि का अधिकाधिक प्रसार हो। और राजस्थान में तो जिस तरीके से पुलिस ने इस महामारी के दौरान कार्य किया, मैं कह सकता हूं कि कोरोना की गति को रोकने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसलिए यहाँ के राजस्थान के पुलिस कर्मियों की, अधिकारियों की, सभी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है और यह निश्चित रूप से अंतर अनुभूति के कारण ही होता है। अगर उनके मन के अंदर ये भाव नहीं रहता कि हमें इस महामारी से संघर्ष करना है, ये हमारा अदृश्य शत्रु है, इस शत्रु को हम डट करके पीछे भगाएंगे और आम जनता को इससे सुरक्षित रखेंगे, यह मन के अंदर का जो भाव रहा पुलिस का, उसने इस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इस प्रकार की अनुभूति हो सके ऐसा शिक्षण प्रशिक्षण पुलिस विश्वविद्यालय में अत्यंत आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन यूएन स्टडीज खोला जा रहा है। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र से संबंधित विषयों में अनुसंधान, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के बारे में छात्रों और पेशेवरों को शिक्षित करने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र में कैरियर की संभावना तलाशने वाले पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने पर किया जाएगा। इसके लिए मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। आज इस अवसर पर नए केंद्र के न्यूज़लेटर का लोकार्पण सुखद है। यह महत्वपूर्ण है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्षों की घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन करने के साथ ही ज्ञानवर्धक सामग्री प्रकाशित की गई है। इसके लिए मैं कुलपति श्री आलोक त्रिपाठी को बधाई देता हूं। देश की नई शिक्षा नीति देश को एक वैश्विक शैक्षिक केंद्र में बदलने वाली है। इसमें शिक्षा के अंतर्गत समानता, सामर्थ्य, जवाबदेही पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने पर केंद्रित यह नीति भविष्य की शिक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर ने नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं के आलोक में इसे अपने यहाँ लागू करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। आपका यह विश्वविद्यालय अपनी अकादमिक श्रेष्ठता और शोध के क्षेत्र में देश का उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बने, ये मेरी अपेक्षा है। पुलिस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूं। आपने मुझे इस अवसर पर याद किया, अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।